हाय गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 सीबीएसई का सेकेंड लेक्चर। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारा कुछ बता दिया था, जैसे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इनफैक्ट मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाया था मैंने वीडियोस में ऑलरेडी डाल रखा था। स्टोरी बहुत ही अच्छा स्टोरी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, आप जाकर जरूर उसे देख लेना। ओके। मैंने लास्ट जो पढ़ाया था कल, वो चार्ज का वैल्यू था। चार्ज का यूनिट एंड डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मतलब पिछला लेक्चर जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला जो लेक्चर था, बहुत शानदार था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके उस वीडियो को देखो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको शायद पता होगा जो हमने कल पढ़ाया था आपको, मतलब पिछले लेक्चर में, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो वहां से एक फॉर्मूला निकल के आया था Q इक्वल टू NE। ओके, इसके बारे में आज अपन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यहाँ पे Q इक्वल टू NE जो है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। Q इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस NE अपन लिखते हैं। प्लस माइनस इसलिए कि चार्ज, हम लोग जो बात करेंगे चार्ज का, तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बिल्कुल सेम होता है। दैट इज द 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अगर माइनस लग गया तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन का। ओके, और अगर यही प्लस लग गया यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू। ओके, तो इसलिए अपन जो क्या करते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देते हैं, ताकि जो भी चार्ज रहे, चार्ज का जो वैल्यू रहे वो न्यूट्रल रहे। कोई भी एटम में न्यूट्रल इसी के कारण होता है, कोई एटम जो न्यूट्रल होता है ना, वो इसी चीज के कारण होता है। ओके, अब देखो मैं आगे आज पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपका पूरा लेक्चर आज बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल से भरा होगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करना चाहते हो, तो जरूर इस वीडियो को देखना पूरा लास्ट तक। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो Q है, Q आपका Q जो है यहाँ पे है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और E रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, 19 कूलम, दैट इज द प्लस और माइनस। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, और यहीं से पूरा न्यूमेरिकल जो है मैं शुरू करूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं शुरू करता हूं। और देखो, कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो आपका नीचे बार मेन्यू में आता रहेगा, आप उसे देखते रहना कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। सो एक बात और बता दूं, बारिश का मौसम आ गया है, बहुत अच्छा छमछम बारिश हो रहा है, और नाच भी सकते हो। वो गाना है ना, नाचू मैं आज छमछम, तो अभी नाच सकते हो, मजा ले सकते हो बारिश का। लेकिन हाँ, सावधानी से, आपका तबीयत खराब नहीं हो, क्योंकि कोरोना वायरस भी बहुत खतरनाक रूप से फैला हुआ है। ओके, तो थोड़ा बच के देखिए जी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, 1 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहले कोई भी सवाल बनाने के पहले आपको, अगर कोई आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है या आपको न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता है, तो आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप को क्लियर करो और समझो उस स्टेप को, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाओ, आसानी से बन जाएगा। देखो, कोई भी सवाल बनाने के पहले आपको गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है। गिवन क्या है, इस सवाल में, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। ओके, तो सवाल आपका नीचे बार मेन्यू में या फिर साइड में आ रहा होगा। क्या है सवाल कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब आपको जो है इन फाइंड करना है। ओके, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज का वैल्यू कितना दे दिया, 1 कूलम वैल्यू आपका दे दिया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड होता है, मतलब ऑलरेडी पता होता है पहले से कितना होता है सो। ओके, अब अपन फार्मूला को पुट करते हैं और उसका वैल्यू पुट करते हैं और आंसर जो है वो गेट करते हैं। तो Q इक्वल टू NE, आपको निकालना क्या है, N निकालना है। तो N इक्वल टू Q बाई E। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन था ये, है ना। तो यहाँ पे N इक्वल टू Q कितना है, 1 कूलम है। ओके, 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे कैलकुलेशन जब करोगे तो आई थिंक जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 शायद। हाँ जी, लगभग यही आंसर जो है वो आपके सामने आएगा। ओके, तो ये तो पहला लल्लू सा सवाल था यार, इसमें कोई जान नहीं था। ओके, तो ऐसे ही मैं अगला सवाल करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपके नीचे जो है स्लाइड में आ रहा है या फिर साइड में आपका दिख रहा होगा इधर उधर कहीं पे। ओके, क्वेश्चन को बढ़िया से समझो और वीडियो को पॉज करो और उसके बाद जो है वो क्या करना, बनाना। अगर नहीं बने तो मैं आगे जो बताऊंगा उसे आप सीखना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ओके, एक न्यूट्रल बॉडी है, वहां से 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं। तो पूछ रहा है उस बॉडी पे चार्ज कितना होगा। ओके, सवाल यही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना होगा गिवन। मैंने क्या बताया, कोई सवाल बनाने के पहले गिवन लिखो। और यहाँ पे है क्या बोल रहा है, देखो एकदम लल्लू सवाल है, ये सब में कोई जान नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन देखो मैं ये काम ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे एकदम नए नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको भी ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ कैसे हो रहा है। ओके, अच्छे बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, जब इंतजार करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। तो देखिए, गिवन सबसे पहले लिखना है, और यहाँ पे लिख रहा है एक बॉडी से, एक न्यूट्रल बॉडी से 10 टू द पावर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मतलब आपको n दे दिया है, n कितना दे दिया है, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है। तो बोल रहा है कि इस बॉडी पे जो है चार्ज जो है वो कितना होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। ओके, इतना होता है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो चलिए जी फाइंड करते हैं अपन फार्मूला पुट करके। Q = Ne, आप निकालना क्या है, Q ही निकालना है। तो क्या करना होगा, Q = आपको n का वैल्यू पुट कर देना होगा 10 टू द पावर 6 एंड E का वैल्यू पुट कर देना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम प्लस 6 माइनस 19, जब माइनस होगा तो बचेगा माइनस 13। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन सबसे पहले आप देखो, बनाओ, नहीं बनता है तो वीडियो को देखो, नहीं तो पॉज करो, पॉज करके बनाओ। ओके, अब करते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। तो सवाल जो मैं आपके नीचे बार मेन्यू या साइड में आ रहा होगा, सबसे पहले आप सवाल क्वेश्चन को देखो, बनाओ, बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। सवाल क्या है थोड़ा समझना। सवाल का कहता क्या है कि फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर। ओके, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जा रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, फिर से और तीसरा नंबर क्वेश्चन वही करो, क्या करो, गिवन लो, गिवन लेके क्या करना है, 1 मिलियन। अब यहाँ पे आपको दिखना होगा 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। ओके, 10 लाख, 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में। तो 1 लाख में होता है 10 टू द पावर 5, ठीक है, और इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो चार्ज का वैल्यू आपको निकालना है। आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। तो Q = क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। Q = n का वैल्यू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बताओ Q = सेम वैल्यू आएगा क्या, यस बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा, 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। अच्छा ठीक है, तो जैसे मान लो एक बॉडी ये था और ये बॉडी बी था, यहाँ से निकला इस पे चला गया, कितना गया, वहाँ 10 लाख गया। तो बताओ ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्या, यस। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस पर गया है ना वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये 3 सवाल बहुत लल्लू सवाल था। धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहो। हाँ जी भाई साहब, तो अब जो सवाल मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा लिंक से हटकर है।
हट कर क्या है वही है, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होगा। क्या दिमाग लगाना है? मैंने आपको पिछले क्लास में क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड पढ़ाया था। अब मैंने बताया था कि चार्ज नाइदर भी चार्ज जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ना टूटता है ना जुटता है। मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन को आधा, पौना, ढाई, सवा नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बाई 2, E/3, E/4, ये सब अलग चीज है, समझे? होता है ऐसे, लेकिन जनरली नहीं होता है। इसका अगर बात करते हो तो ये हायर क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि ऐसा होता है, लेकिन 10th का क्लास का, अगर 10th का लेवल का मैं बात करता हूँ तो 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बात समझे? इस तरह का चीज जो है नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या होता है, कंप्लीट होल नंबर में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है, तो सवाल क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि विच वैल्यू इज करेक्ट। सवाल क्वेश्चन में यही है कि विच वैल्यू इज करेक्ट, ओके, या फिर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो, कौन सा वैल्यू जो है वो सही है। तो पहला जो है वो क्या है, 0.32 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। ये फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और इसमें से बताना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बिल्कुल राइट है, सही है, और किसमें गलत है। ओके, ये आपके पास चार्ज जो है वो वैल्यू है। ओके, अब आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा वैल्यू जो है वो करेक्ट है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सही बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बनाकर बताता हूं कि कैसे बनेगा इस तरह का सवाल। देखो, आपको ये चार्ज, सब में चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ओके, तो पहला में आपको गिवन, अगर बात करते हैं गिवन का, तो Q इक्वल टू दिया है 0.32 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। ओके, ओके, तो इसको लिख कैसे सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 3 या फिर 32 या फिर 3.2 ही करो ना यार, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, क्योंकि अगर पॉइंट आगे बढ़ता है तो माइनस का वैल्यू भी आगे बढ़ता है। आई थिंक आपको ये बात पता होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे समझना है, आपको ये क्यू तो पता चल गया। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, आपको n निकालना है, तो n इक्वल टू होता है Q/E। n इक्वल टू Q का वैल्यू आपको पुट करना होगा 3/2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द -19 कूलम। ओके, अब आप बताओ, 19 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा और 1.6 2 जा 3.2, आंसर कितना आएगा 2। मतलब n इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 की संख्या में हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, 0.2 कभी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी रहेगा तो एकदम कंप्लीट नेचुरल होल नंबर में होगा। 1 2 3 4 5 6, 5.2, 6.2, 8.2, 0.2, 0.3 ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या है, सही है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा चीज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि दूसरा कैसे सही है या गलत है। ओके, एक काम करते हैं, आप दोनों ये बनाओ, मैं फोर्थ आंसर आपको फोर्थ बनाकर बता रहा हूँ। फोर्थ में क्या है कि आपको जो है चार्ज दे दिया है, कितना दिया है, 0.96 इंटू 10 टू दी पावर 70। ओके, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे Q इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो 96 इंटू 10 टू दी पावर 19 -19, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर है। ओके, तो जितना नंबर आता है उतना ज्यादा ये वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही होगी। अब आपको n इक्वल टू क्या करना है, QE करना है, तो n इक्वल टू Q का वैल्यू आप रखो, सॉरी n इक्वल टू होता है Q/E। ओके, तो n इक्वल टू Q इक्वल टू 96 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर जो है वो कितना आ जाएगा, 19 कूलम। अब आप बताओ ये कितने बार में कटेगा। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएं और यहाँ पर लेके आए तो हो जाएगा ये 96 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम
और 16 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, 20 कूलम, तो 20 कूलम हो जाएगा ना। अब देखो ये कितना बार में कट जाएगा, सॉरी 16 6 जा 96, ओके सही है ना। हाँ 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -20 जो है ऊपर जाएगा तो +20 होगा, तो +20 और -90 कितना बचेगा 0.6, जो कि एकदम आंसर ये क्या है, गलत है। n = 0.6 जो है वो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी डिवाइड टूटते उठते नहीं है। तो आपको ये दोनों समझ में आया, मैंने फर्स्ट और फोर्थ बता रखा है, आपको ये दोनों बताना है, दूसरा और तीसरा, और आंसर यहाँ पर लेके आना है, कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर जो है वो एग्जैक्टली कितना होगा। तो जल्दी से कॉपी कलम उठाओ और ये दोनों को बनाओ कि ये दोनों वैल्यू सही है कि नहीं सही है। ओके, लास्ट में मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा होमवर्क है मेरे भाई। ओके, तो जल्दी से इसको जो है कॉपी करो, छापो, कॉपी में उतारो। अगला क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका जो है क्या कहता है कि व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, एक पॉलीथीन का जो पीस है वो वूल मतलब ऊन से रगड़ा जाता है, ठीक है, रब किया जाता है। तो रब करने के बाद पॉलीथीन पे जो है वो -2 × 10⁻⁷ -2 × 10⁻⁷ कूलम का जो है वो चार्ज डेवलप होता है। कहने का मतलब वो क्वेश्चन नीचे आ रहा होगा, देखते रहना। एक जो है पॉलीथीन है और एक जो है वूल है, जब दोनों को रगड़ा जाएगा तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि इस पॉलीथीन पर जो है वो -2 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज जो है वो डेवलप होता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। ओके, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे माइनस बढ़ जाता है और प्लस कम जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो सवाल पूछ रहा है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर बाय पॉलीथीन, यहाँ से क्या मास का कितना ट्रांसफर होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो चला गया बहुत सारा, इतना इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज चला गया, तो मास का ट्रांसफर कितना हुआ। आपका सवाल जो है नीचे आ रहा है, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। When a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -2 × 10⁻⁷ coulomb is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to polythene? आपको amount of mass बताना है जो कि वूल से पॉलीथीन पर आया हुआ है। अब देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको मैंने क्या बताया, आपको क्या लिखना होगा, गिवन लिखना होगा। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या है। सबसे पहले आपको चार्ज का वैल्यू दे दिया है -2 × 10⁻⁷ कूलम दे दिया है। ये वैल्यू आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये सवाल वैल्यू दिया हुआ है। आपको आई थिंक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता होगा कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना क्या है, मास कितना ट्रांसफर हुआ। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अरे चार्ज का प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था यार, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अगर कोई बॉडी चार्ज होता है तो उसका वैल्यू जो है, मास जो है वो बढ़ता है, और अगर कोई डिस्चार्ज होता है तो उसका मास जो है वो घटता है। और ये सब डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे, क्योंकि प्रोटॉन तो ट्रांसफर होता नहीं है ना। तो आपको ये बताना है मास कितना ट्रांसफर हुआ। तो देखो, मास के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लें, अगर 50 इलेक्ट्रॉन गया, 1000 इलेक्ट्रॉन गया, और 1000 इलेक्ट्रॉन से इसमें हम गुना करते तो हमको टोटल मास पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है
तो कितना मास भी ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, आपको पता है Q इक्वल टू N ही होता है, आपको पता है ना, और N इक्वल टू होता है Q बाई E, ये भी आपको पता है। तो चार्ज का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है -2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ओके, माइनस। अब जब इसको कटम कुटम करोगे, मतलब कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आता है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 12, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन का जो है वो 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। कहां से कहां? वुल से पॉलीथीन में। अब इतना इलेक्ट्रॉन हमको निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का इतना संख्या है। ओके, तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का मास पता चल जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकालना है, मास ट्रांसफर्ड। ओके, मास ट्रांसफर कितना हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ये चीज हम थ्योरम लगाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो मास ट्रांसफर्ड यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 इंटू मास कितना गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। ओके, kg। ओके, अब जो है मास हमको यहाँ पे जो निकल जाएगा मास ट्रांसफर, वो आ जाएगा शायद 11.38 इंटू 10 टू दी पावर 19। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द kg। ओके, आई थिंक यही आंसर आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, तो ये इतना मास का ट्रांसफर जो है वो हुआ है, माइनस होगा ये माइनस। ओके, तो दिस इज द आंसर 11.38 इंटू 10 टू द पावर -19 kg इज द राइट आंसर। एंड दिस मास इज ट्रांसफर फ्रॉम द बुल टू पॉलीथीन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, 10th लेवल के लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और लेवल में बढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ आप में कितना है दम। ठीक है, तो इसे अगर समझ गए होगे तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कमेंट करो, मैं फिर से अगले लेक्चर में समझा दूंगा और अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहो। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत शानदार है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखने में तो लगे अरे बाप रे बाप कितना भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है, आप कर सकते हो अगर चाहोगे तब। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ ग्लास कंटेन 1 बिलियन अमीबा। एक ग्लास जो है वो 1 बिलियन अमीबा को जो है वो कंटेन करता है। एक ग्लास में 1 बिलियन अमीबा उपस्थित है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो ग्लास बना लेता हूँ, सुंदर सा प्यारा सा, ये रहा ग्लास एंड दिस इज द कप। ओके, ये कप है मान लो, ठीक है। अब इसमें जो है 1 बिलियन अमीबा प्रेजेंट है, 1 बिलियन अमीबा जो है वो प्रेजेंट है। और क्या कहता है सवाल कि ऑन ईच अमीबा, सपोज दिस इज द अमीबा, ईच अमीबा 2 सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन प्रेजेंट, मतलब एक अमीबा पर 2 Na+ उपस्थित है। ओके, एक अमीबा पर 2 सोडियम आयन प्रेजेंट। देन फाइंड द चार्ज ऑन द अमीबा। टोटल चार्ज निकालना है कि ग्लास में जो है वो कितना चार्ज आएगा, कितना ग्लास जो है कितना चार्ज को कंटेन करता है। आपको ये सवाल जो है बहुत शानदार है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1 बिलियन अमीबा है, 1 बिलियन अमीबा। तो 1 बिलियन में होता है 10⁹। आपको ये पता चल गया कि 1 बिलियन मतलब होता है 10⁹। ओके, और एक अमीबा पर 2 सोडियम आयन है, 2 सोडियम आयन है, मतलब Na+ और Na+। ओके, Na+ और Na+। तो आपको इससे क्या समझ में आया? इससे यही समझ में आया
कि यहाँ पर एक चार्ज जो है वो केवल ज्यादा है, मतलब एक सोडियम में एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज और दूसरा में एक अलग पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्लस यहाँ पे आपको मिल गया। एक अमीबा पर कितना 2 मिल गया, ठीक है। तो एक अमीबा पर जब 2 चार्ज है तो 1 बिलियन को हम 2 से जब गुना कर देंगे और चार्ज जितना परसेंट है उससे गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, पता है आपको, Q इक्वल टू Ne। अब आपको Q इक्वल टू N का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर 9। इतना क्या है, अमीबा है, 1 बिलियन नंबर है और इस पे 2 सोडियम आयन है। तो एक चार्ज का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, प्लस है इसलिए प्लस, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम प्लस। ये जो है वो आंसर आया कि अगर एक कोई ये जो कप है उसमें इतना जो है चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो 1 बिलियन में कितना चार्ज, 1 बिलियन कप में जो अमीबा है, कप में जो 1 बिलियन अमीबा है उस पे जो 2Na प्लस जो प्रेजेंट है उस पे उसके द्वारा पूरे कप में जो है कितना होगा चार्ज, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। दिस इज द आंसर। ओके, और भी सवाल मैं करवाऊंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल्स, तो जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और न्यूमेरिकल आप करवाओ सर। ओके, तो मैं और भी 2-3 लेक्चर खाली न्यूमेरिकल का कर दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताओगे तब कि आपको न्यूमेरिकल चाहिए ज्यादा से ज्यादा या थ्योरी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, ये डिपेंड करता है आप, क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी पूर्ण रूप से हम फ्री हैं। मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई काम धाम नहीं है, तो जैसा वीडियो को हो गया मैं अभी वैसा बनाने के लिए अभी सक्षम हूँ, टाइम है मेरे पास। ओके, कुछ इंजर्ड हो गया था, इसके कारण चोट वोट लग गई थी, इसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं ऑलरेडी माफी मांग चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब जैसा वीडियो कहोगे मैं वैसा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना है। ओके, तो मुझे कमेंट में चाहिए कि सर आप न्यूमेरिकल का एक और वीडियो, 2 और वीडियो, 3 और वीडियो बनाइए और उसमें और भरपूर न्यूमेरिकल करवाइए, सिर्फ और सिर्फ Q इक्वल टू N पे, इस पे, केवल इस पे वीडियो रहेगा। ओके, देखो मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बताता हूँ। आगे आप जाओगे या फिर आपने 6th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा होगा, Q इक्वल टू IT, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का फॉर्मूला है। I बोले तो इलेक्ट्रिक करंट और T बोले तो टाइम। और आपको पता है Q इक्वल टू Ne, तो Q इक्वल टू Ne, इस Ne का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, Ne इक्वल टू IT। ओके, अब यहाँ से N इक्वल टू IT बाई E। ओके, ये अब इतना सारा यहाँ से निकल जाएगा ना, फॉर्मूला की मत कहो। ओके, इस पे अभी कम से कम 100 सवाल इस पे बनेगा, बात समझ रहे हो ना। तो लिंकिंग अगर करते रहेंगे तो एक नहीं हजारों सवाल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं वैरायटी क्वेश्चंस लाता रहूंगा और आपके सामने पेश करता रहूंगा और आप सीखते रहोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब फ्यूचर के लिए है, अभी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें 10th में क्या है यार, बहुत ही लो लेवल का सिलेबस रहता है 10th CBSE का। आपको आगे का देखना है, अभी क्या है, अभी तो बस ऐसे लल्लूगिरी में निकल जाएगा हंसते खेलते, बात समझ रहे हो ना। इसलिए डिपेंड करता है आप पे, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ, जो भी करवाना है मेरे से अभी करवा लो, अभी समय है, बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करके बताना। और हाँ, ये वीडियो अगर न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए।